ऑनली स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बट आज मैं कोई यहाँ पर न्यूज़ देने के लिए नहीं आया हूँ। ओके, अभी यहाँ पर हम लोग कोई भी न्यूज़ की बात नहीं करेंगे। आज हम लोग किस चीज़ की बात करेंगे? तो बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज़ की कंप्लीट एनालिसिस। ओके, तो कंप्लीट एनालिसिस की मतलब इतना नहीं कि मैं कोई सीए नहीं हूँ, ठीक है। मतलब जितना एनालिसिस मुझे आता है, ठीक है, उसकी मैं यहाँ पर आप लोग को एनालिसिस करके बताने वाला हूँ, ठीक है, कि क्या हमको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मतलब अभी जो इसकी प्राइस है देख रहे हो आप यहाँ पर 1631 रुपये है। तो ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, यानी कि अभी ये प्राइस और गिरेगा या फिर एक फेयर वैल्यू है, हम लोग को खरीद लेना चाहिए या फिर उठेगा। तो क्या करना चाहिए, मतलब कि इस बारे में हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, तो यार सबसे पहले ये जान लो कि आखिर ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी है क्या। ओके, तो एक्चुअली ये एक आईटी कंपनी है जो कि अपना जो सर्विस है वो ग्लोबली प्रोवाइड करती है। ठीक है, आईटी सर्विस मतलब आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे कि हो गया, जैसे कि किसी तरीके का कंसल्टेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, या किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करना ऑनलाइन। ठीक है, तो इस टाइप में ये क्या करते हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये कोई ऐसे वैसी कंपनी नहीं, बल्कि ये इंडिया की टॉप 5 आईटी कंपनी में से आती है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं इसके आगे के बारे में। ठीक है, आगे क्या है, बाकी यहाँ सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। ओके, ये सॉफ्टवेयर बनाती है। ओके, इस टाइप में आप जान लो। सॉफ्टवेयर बोले तो जैसे कि यूट्यूब यूट्यूब क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना। तो इस टाइप में बहुत सारे ये ऐप्स या सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं। ओके, अब समझ में आया। अब बात कर लेते हैं इसके आगे के बारे में। तो आगे है दोस्तों कि, तो आगे क्या है, देखो आईटी बिजनेस में ये जो HCL है इसका 72% मार्केट है यार। मतलब आईटी बिजनेस जितना भी है, ठीक है, वहाँ पर इसने अकेले ही 72% तक का मार्केट को कवर करके रखा है। तो इससे आप जान सकते हो कितना तगड़ा ये कंपनी है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ की हाइलाइट्स के बारे में। तो क्या क्या है, देखो इसका मार्केट कैपिटल है 4,42,400 करोड़ का। चलो बढ़िया है। और अब देखते हैं स्टॉक के पी का। तो स्टॉक पी इसका 28.2 है, यानी कि 1 रुपये कमाने के लिए लोग यहाँ पर 28.2 रुपये देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सिर्फ यही जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी इसको हम कंपेयर करेंगे इसके इंडस्ट्री से। ठीक है, क्या इसका इंडस्ट्री का पी कितना है, देखो स्टॉक का पी है अभी 28.2 रुपीज़। ओके, और इसके इंडस्ट्री का कितना है, एक सेकेंड, हाँ, इसके इंडस्ट्री का जो पी है वो 31.2 रुपीज़ है। यानी कि आप जान लो कि अगर आप और कहीं जाओगे, ठीक है, आसपास कहीं भी उसका एवरेज यहाँ पर बोल रहा है कि 31 का पी है, यानी कि आदमी 1 रुपये कमाने के लिए 31 रुपया देने के लिए तैयार है। और इस कंपनी में आपको कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ पर है 28.2 रुपीज़। चलो ये तो बढ़िया है। ओके, ये बहुत बढ़िया है। अब आगे बात करते हैं ROC की। तो देखो यार ROC भी इसका काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका और इसके, अब बात करते हैं इसके और हाईलाइटेड फीचर के क्या क्या है। तो देखो करंट मार्केट प्राइस तो इसका भी यही है, ऊपर से इसकी जो बुक वैल्यू है वो 242 रुपये है। ये भी एक कमाल की फीचर है। बुक वैल्यू यानी कि क्या, बुक वैल्यू यानी कि अगर कंपनी, बुक वैल्यू मतलब कि अगर कंपनी बर्बाद हो जाती है ना तो भी आपको मतलब 242 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये इस फाइनेंशियल ईयर, तो ये इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बता रहा है। ये जो बुक वैल्यू है वो एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक चेंज होती रहती है। ओके, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ROE इसका 23% है, ये भी इसका अच्छा है। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग मतलब यही पी ही है। ओके, कन्फ्यूज़न नहीं होना। तो अब देखो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड, तो डिविडेंड यील्ड है इसका, मतलब ये इस ईयर पे, ठीक है, इसने 3.19% का डिविडेंड दिया हुआ है। ओके, चलो ये भी इसका अच्छी बात है। फेस वैल्यू इसका 2 है, यानी कि आप चाहो तो कंपनी एक बार और स्प्लिट कर सकती है। ये भी इसका चलो बढ़िया ही है। तो इतना सब कुछ तो क्या समझ में आता है, तो अब तक हम लोग को इतना देखने के बाद क्या समझ में आता है कि ये जो कंपनी है ये एक अंडर वैल्यूड है, कि ये जो कंपनी है वो अभी अंडर वैल्यूड है, यानी कि खरीदने के लिए एक नंबर कंपनी है। अगर आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। एनीवेज मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ठीक है, अगर आप लोग को ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, अदरवाइज मैं तो यार एनालिसिस करके दे रहा हूँ बस। ओके, और कुछ नहीं कर रहा। अब चलो यहाँ पर एक दो चीज़ें और आपको मैं बता दूँ। देखो चलो आगे देखते हुए चलते हैं। तो क्या है यहाँ पर,
देखो सेल्स ग्रोथ यहाँ पर देखेंगे चार्ट की, तो देखो अब यहाँ पर क्या देखेंगे, तो देखो शेयर का जो प्राइस है वो लगातार टाइम टू टाइम यहाँ पर बढ़ता ही हम लोग को जा रहा है, कभी भी यहाँ पर हम लोग को नीचे नहीं दिखा है, ठीक है, टाइम टू टाइम। अब आपको पता है शेयर प्राइस ऐसे ही बढ़ता है, ठीक है, एक बार में ऐसे नहीं जाता है। शेयर का प्राइस का काम है कि शेयर का प्राइस हमेशा ऐसे 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 जाता है, ठीक है। तो ये एक बढ़िया पोजिशन है, ठीक है। और अगर अभी आप देखोगे तो प्राइस भी जस्ट यहाँ पर भी गिर के यहाँ पर अभी उठना स्टार्ट हुआ है, तभी और ऊपर जा सकता है। तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया हम लोग के लिए सिग्निफिकेंट रह जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके आगे के एनालिसिस के बारे में, ठीक है। तो इसका कौन्स क्या है, कौन्स तो गोली मारो, कौन्स तो नहीं है, ठीक है। तो इसके प्रोज क्या क्या है, तो देखो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है यार, डेट एक नंबर का चीज़ है, मतलब डेट फ्री, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, कंपनी डेट फ्री है। दूसरा क्या है कि स्टॉक प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.19, ठीक है, इसने यहाँ पर ये डिविडेंड भी अच्छा खासा प्रोवाइड किया है। और तीसरा क्या है कि कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 65%, यानी कि यहाँ पर कंपनी जो है वो 65.5% का आपको डिविडेंड करती है, ठीक है, यानी कंपनी जितना भी कमाती है उसका 65.5% आपको एज अ डिविडेंड दे देती है, ओके। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके, अब हम लोग इसका पेयर कंपैरिजन कर, अब हम लोग इसका पेयर कंपैरिजन कर लेते हैं, ओके। अब हम लोग अब हम लोग इसका पेयर कंपैरिजन कर लेते हैं, ओके। तो पेयर कंपैरिजन में देखो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, एलटीआई, ठीक है, मिट्री और एलटीआई, माइंट्री और टेक महिंद्रा, इन सब से यहाँ पर पेयर कंपैरिजन दिखा रहा है। तो क्या यार देखो पहले टीसीएस का प्राइस देखो, टीसीएस का प्राइस यहाँ पर 4133 है, ठीक है, उसका गोली मारो। स्टॉक का पी देख रहे हो हाई है, क्यों, क्योंकि इसके इंडस्ट्री का पी 31 था, ठीक है, और इसका ही 33 है, ओवर वैल्यूड खत्म, ठीक है। इसका देखेंगे तो ये यहाँ पर इन्फोसिस का बता रहा है, इन्फोसिस का 1669 रुपये है, चलो ये भी ठीक है, ओके। और इसका भी स्टॉक का जो पी है वो 28.41 है, चलो ठीक है ये भी, ठीक है। लेकिन अगर एचसीएल का देखेंगे तो एचसीएल का सबसे कम है यार, देखो पहला तो यहाँ पर 1630 है मार्केट प्राइस भी, और 28.19 है इसका पी, सबसे कम अभी तक का यही है इस प्राइस रेंज में। बाकी बोलेंगे विप्रो का, तो देखो विप्रो यहाँ पर इसका प्राइस है 490, ठीक है, और इसका 22.17 और इसका 22.71 का इसका पी है, तो चलो ये अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उतना अच्छा ये है नहीं, रीज़न क्या है कि देखोगे इसका भी अभी, तो बाय द वे देखो यार ये भी उतना अच्छा नहीं है। रीज़न क्या है कि अभी आप इसका अगर फेस वैल्यू देखेंगे तो इसका फेस वैल्यू इसका भी अभी 2 रुपीज़ के आसपास है, ठीक है, इसका फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है, ठीक है। सो इसका जो भी प्राइस है वो 490 के आसपास घूम रहा है, ठीक है। और वहीं पर देखेंगे तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 1630 रुपये है और इसका भी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ ही है। एनीवेज चलो इसका डिस्कस नहीं करते हैं उतना, लेकिन फिर भी मुझे भी यहाँ पर एचसीएल ही ज़्यादा बेहतर लग रहा है विप्रो के मुकाबले, ठीक है। एनीवेज अब यहाँ पर इसका देख लेते हैं, तो यार देखो एलटीआई माइंट्री, तो यहाँ पर और बिजनेस का पी रेशियो 35.4 35 अब बात कर लेते हैं यहाँ एलटीआई माइंट्री की, तो यार इसका तो पी रेशियो ऑलमोस्ट यहाँ पर ओवर वैल्यूड दिख रहा है, ठीक है। साथ में टेक महिंद्रा का भी ओवर वैल्यूड है, इसका भी ओवर वैल्यूड है, ठीक है, एल टेक्नोलॉजीज का। और साथ इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, तभी तक हम लोग को सबसे बेस्ट हम लोग क्या मिला है, यही मिला है इस प्राइस रेंज में एचसीएल टेक्नोलॉजीज को, ठीक है। और अब विप्रो को भी आप देख सकते हो, विप्रो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप में आप देख सकते हो कि इसका तो चलो ये सबसे ज़्यादा है टीसीएस का, ठीक है। और इसके बाद जो इसका मुकाबला अगर आप देखोगे, ठीक है, तो चलो यहाँ तक तो ठीक ही है, ये 3rd नंबर पर आता है, ओके, कोई बात नहीं, बढ़िया है, ठीक है। अब देखेंगे इसका डिविडेंड यील्ड, ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड क्या है, तो देखो डिविडेंड यील्ड इसने जो टीसीएस है वो यहाँ पर 1.16% का देती है, ठीक है। फिर इन्फोसिस ने 2.04 का दिया है और यहाँ पर एचसीएल ने यहाँ पर 3.19% का दिया है। फिर विप्रो यहाँ पर 0.20% का दिया हुआ है। फिर
LTI माइंट्री यहाँ पर 1.10% दिया हुआ है, टेक महिंद्रा यहाँ पर 2.44 दिया हुआ है, और L&T टेक्नोलॉजी यहाँ पर 0.81 दिया हुआ है। यानी कि अभी भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड भी है यहाँ पर HCL टेक्नोलॉजीज की। इसलिए मैं बोल रहा था ना यार, ये एक बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इनकी और चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, क्वार्टर्स में, ठीक है, तो आप देख सकते हो इनका क्वार्टर टू क्वार्टर इनका मार्केट जो कैप है वो किस तरीके से यहाँ पर, अच्छा सॉरी, अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका है नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है, क्वार्टर में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका नेट प्रॉफिट। तो देखेंगे इसका एक्चुअली यहाँ पर देखो इसका मार्केट कैप ही बड़ा है, तो प्रॉफिट तो बड़ा कन्फर्म ही था, ठीक है। ओके, यहाँ पर सबका धीरे धीरे यहाँ पर मतलब रैंक के हिसाब से दिया गया है। ओके, सबसे फर्स्ट में ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, चलो कोई बात नहीं। ओके, बाकी लेकिन कंपैरिजन में देखें तो ये थर्ड नंबर पर आ रहा है, ठीक है। मार्केट कैप के हिसाब से बोलेंगे तो इसका प्रॉफिट भी थोड़ा कम ही रहेगा उसका। अरे देखो अब यहाँ पर टीसीएस इन्फोसिस का ज़्यादा बड़ा है ना, तो HCL का छोटा है मार्केट कैपिटल, मतलब इनके मुकाबले कम है ना, तो इसलिए इनका प्रॉफिट भी कम होगा, चलेगा, कोई दिक्कत ना है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट का, ठीक है। इधर देखो आप, सॉरी, अब देखते हैं यहाँ पर क्वार्टर प्रॉफिट का, ठीक है। तो क्वार्टर प्रॉफिट क्या है आप अकेले यहाँ पर देखोगे तो चलो, टीसीएस ने यहाँ पर 8.54 का दिया है, इन्फोसिस ने यहाँ पर इस बार तो इस क्वार्टर यहाँ पर 7.29% का तो लॉस दे दिया है यार, ठीक है, इस बार पिछले क्वार्टर से कम आया हुआ है। और यहाँ पर फिर से यहाँ पर HCL टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर 6.20 का प्रॉफिट दिखाया हुआ है। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पर विप्रो ने 11.75% का लॉस दिखाया हुआ है, यानी पिछले क्वार्टर से इस बार 11.75% कम आए हुए हैं मनी, ठीक है। और L&T यहाँ पर 16% का दिया हुआ है, ये भी बढ़िया है। और टेक महिंद्रा यहाँ पर -60 पॉइंट, और टेक महिंद्रा यहाँ पर -60.29% का यहाँ पर लॉस दिखाया हुआ है। ओके, और यहाँ पर जो L&T है वो यहाँ पर 13.27% का प्रॉफिट दिखाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर भी ऑल ओवर हम लोग को अभी देखेंगे सब हिसाब से, तो देखो हम लोग सिर्फ एक चीज़ के ऊपर कंपेयर नहीं कर सकते, पूरा पूरा कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग को अभी जीतने के तो बोलेंगे तभी इस वाले केस में, ठीक है, क्वार्टर प्रॉफिट वाला में तो ये जीत गया, क्या बोलते हैं, LTI माइंट्रीज, ठीक है। लेकिन अगर ऑल ओवर मिलाएंगे तभी भी यही हम लोग को जीतता हुआ दिख रहा है। सेल्स ग्रोथ कितना हुआ है, ठीक है, महीना में, तो सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो ऑब्वियसली से बात है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी मार्केट कैप के हिसाब से बता रहा है, जिस तरह जिसके हिसाब से इसका मार्केट कैप है, जितना है, जितना पैसा हो उतना बिजनेस, आपको पता है ना। अगर मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 करोड़ हैं तो मैं उस हिसाब से बिजनेस ओपन करूँगा, और मेरे पास मान लो 10 लाख है तो मैं उस हिसाब से बिजनेस ओपन करूँगा ना। तो यही एक 10 करोड़ वाला मेरा बड़ा बिजनेस खुलेगा, फिर 10 लाख का तो 10 करोड़ वाला खुलेगा ना। तो दैट्स वाई हम लोग को इधर यहाँ पर भी रैंकिंग के हिसाब से हम लोग को दिखा रही है। ओके, अब देख लेते हैं इसका कैश फ्लो क्या है। तो अब देख लेते हैं इसका ROE कितना है। तो ROE भी यहाँ पर इसका देखो, TCS का यहाँ पर सबसे ज़्यादा। अब देख लेते हैं अब देख लेते हैं इसका यहाँ पर ROC का कितना परसेंट है, ठीक है। तो TCS का यहाँ पर 58.67%, इन्फोसिस का 40%, ठीक है, और फिर HCL का 28%, विप्रो का 17.7%, 17.7, विप्रो का यहाँ पर 17.70%, LTI माइंट्री का यहाँ पर 37.72%, चलो बढ़िया है। टेक महिंद्रा का यहाँ पर 22.14% और L&T टेक्नोलॉजी का यहाँ पर 32.65, ठीक है, %। ये भी इनका ROC भी बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है, ये तो कंपैरिजन हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यार, तो देखो ये HCL टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं ना, तो इसका देखो सेल्स में यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है नहीं, फिर नहीं, देखो यहाँ पर हम लोग को सितंबर 2022 से लेकर यहाँ पर देखो, यहाँ हम लोग को दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2023 तक के सारे यहाँ पर हम लोग को क्वार्टर टू क्वार्टर दिखाए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो देखो यहाँ पर सेल्स कैसे बढ़ती है,
ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कैसे सेल्स यहाँ पर बढ़ी है, ठीक है। तो देखो शुरू में था 19,302 करोड़, फिर 19,641 करोड़, फिर 20,068 करोड़, 20,655 करोड़, 22,000 करोड़, फिर देख रहे हो 20,000 से 22,000 सीधा 2,000 का जंप, 1,500 का, ठीक है। फिर यहाँ पर 22,500, 23,000, 24,000, देख रहे हो इस तरह करके इसका जो सेल्स है वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है, ओके। और अब अगर देखेंगे हम लोग इसका एक्सपेंसेस, तो यार ऑब्वियसली सी बात है एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेंगी तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, ऑब्वियसली सी बात है बिजनेस बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। हम लोग को यहाँ पर मजे वाली बात ये है कि यहाँ हम लोग की ये अच्छी बात ये है कि यहाँ पर देखो इसका सेल्स ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंसेस उसके मुकाबले कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक हरी झंडी हम लोग को देखने को मिल जाती है। अब देखो ऑपरेशन से इसका प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेशन से भी इसका प्रॉफिट लगातार धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। एक दो पॉइंट पर कभी कम हो गया था, जैसे कि यहाँ देखो, जैसे कि मार्च 2021 में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जैसे कि मार्च में यहाँ पर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर 4,549 करोड़ का था, और फिर यहाँ पर 4,900, ठीक है, 75 करोड़ का। बस इतना ही हम लोग को यहाँ पर थोड़ा बहुत गिरते हुए दिखिए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम टू टाइम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम लोग को देखने को मिली है। ओपीएम परसेंट मार्जिन यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी यहाँ पर हम लोग को ठीक ठाक एक मिली है, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पर डाउन दिखने को मिला है, लेकिन चलेगा, ठीक है। हम लोग उतना इधर ना देखते हुए अब आगे देखते हैं इधर, ठीक है। नेट प्रॉफिट में हम लोग का कितना ग्रोथ हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट में हम लोग देखेंगे, नेट प्रॉफिट में भी हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक जगह यहाँ पर बस यही मार्च में हम लोग को मिला था जो 1,000, जो कि हम लोग का मतलब 3,977 करोड़ से 1,111 करोड़ तक का देखने को हमको फॉल देखने को मिला था प्रॉफिट में, ठीक है। बाकी हम लोग को यहाँ पर ऑल ओवर ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है, देखो, है ना। ओके, अब बात करते हैं इसके बाकी के चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो चलो इधर तुम्हारा हो गया, ठीक है, बैलेंस शीट्स। और इतना तो कुछ है नहीं। अब देखने का यहाँ पर ये है शेयर होल्डर्स। तो क्या है यहाँ पर शेयर होल्डर्स में कुछ चेंज आए हैं क्या? तो देखो जो मेन उनके प्रमोटर्स हैं, ठीक है, तो प्रमोटर्स के बाद किस तो देखो शेयर होल्डर्स में कुछ प्रॉब्लम। तो देखो अब देखते हैं हम लोग शेयर होल्डर्स के बारे में, क्या शेयर होल्डर पैटर्न में यहाँ पर कुछ चेंजेस आए हैं क्या? तो देखो प्रमोटर का क्या था स्टार्टिंग में ही, ठीक है, मार्च 2021 से यहाँ पर प्रमोटर का था 60.33%, और उसके बाद से लोगों ने, ठीक है, सीधा यहाँ पर उसके बाद अब देखोगे तो मार्च 2022 में 60.72% बढ़ा है, उसके बाद फिर 60.82%, और अभी तक यहाँ पर 62.82%, यानी कि यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग भी बढ़ रही है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात होती है। एफआईआईज देखेंगे, एफआईआईज यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर चलो एफआईआईज न्यूट्रल होते जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कम तो दिखा है, और ये चलो अच्छी बात भी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जितना भागेंगे उतना बढ़िया है यार, ठीक है। हम लोग को देखना है पब्लिक यहाँ पर कम हो रही है या बढ़ रही है, ठीक है। तो पब्लिक यहाँ पर देखेंगे तो पब्लिक की भी यहाँ पर लगभग अब कम ही होती जा रही है, जो कि ये भी एक हरी झंडी होती है, ठीक है। जितना कम पब्लिक उतना बढ़िया, और जितना प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़ेगी उतना बढ़िया, ओके। अब देखते हैं इसका, तो अब यहाँ पर सारी एनालिसिस कंप्लीट होती है, ओके। तो ये था HCL का टेक्नोलॉजीज़, तो ये था HCL टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कंप्लीट एनालिसिस वीडियो, ठीक है। और अब जो हम लोग का जो ये पूरा क्या निकल के आता है, तो अब जो हम लोग का ये पूरा कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि क्या हमको इसको बाय करना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। देखो यार एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आदमी नहीं हूँ, ठीक है। मैं बस आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर मैं बस आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसको खरीदते हो, ठीक है, तो अपने रिस्क पर खरीदना, ठीक है, मेरे पर केस मत करवा देना अगर लॉस होता है तो, या कुछ भी होता है तो। मैं बस आपके सामने एनालिसिस करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। और जो मेरे हिसाब से जो हमको लगता है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर एक ग्रीन फ्लैग देखने को मिलता है, ओके।
मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे अभी एक ग्रीन फ्लैग देखने को मिल रहा है। हम लोग यहाँ पर एक बाय करना चाहिए, इनको यहाँ पर हम लोग बाय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अभी के हिसाब से अंडर वैल्यूड है, ठीक है, मतलब प्राइस भी और तगड़ा तरीके से बढ़ सकता है। ओके, तो ये मैंने आपके सामने एक कंप्लीट एनालिसिस वीडियो रखी HCL टेक्नोलॉजीज़ की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसे ही और वीडियोज़ आपको चाहिए, अगर आप और चाहते हो कि मैं ऐसे ही और कंपनीज़ के ऊपर एनालिसिस की वीडियो लेकर आऊँ, तो यार आपको पहले कमेंट करना पड़ेगा। ओके, पहले कमेंट करके बताओ कि मैं और किसके ऊपर एनालिसिस करके लाऊं, ठीक है, मैं उसके ऊपर एनालिसिस करके लाऊंगा। ओके, और अगर ऐसी वीडियोस और चाहते हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने कुछ नया ट्राई करा है। ओके, अपने चैनल पर अगर आपको ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना हाँ यार ये आपको पसंद आया। ओके चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।